Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter of birds, feathers, nest, beaks and claws. Learning objectives, the special features that help a bird in flying, how a bird flies, nest of different birds, beaks and claws of birds. अब चैप्टर का नाम देख के तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनके फेदर्स, उनके विंग्स एंड उनके नेस्ट के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. Birds are wonderful creatures on the earth. They are the only creatures which have feathers. We love to listen to their sweet songs. Bird watching is a popular hobby. Human beings got the idea of making aeroplanes from the birds. Compare the pictures of a bird and an aeroplane. Do you find any similarity between them? Do they have a similar shape? Birds जो हैं इस अर्थ के सबसे वंडरफुल क्रीचर्स में से इकलौते ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके पास फेदर्स होते हैं. बाकी आप देखिए किसी के पास भी फेदर्स नहीं है, राइट. अब ह्यूमन बींग्स को भी एक आइडिया आया एरोप्लेन्स बनाने का, वो भी बर्ड से. अब जैसे आप दोनों की शेप को देखिए, क्या कुछ सिमिलैरिटी है इनके बीच में? इनकी शेप जो एक स्ट्रीम लाइन बॉडी दोनों की सेम है. डू यू नो अ बैट कैन ऑल्सो फ्लाई लाइक अ बर्ड बट इट इज़ अ मैमल. Its wings are made of leathery skin and not the feathers as in birds. Bat आपका उड़ सकता है जैसे बर्ड उड़ते हैं, बट एक्चुअल में बर्ड नहीं, इट्स अ मैमल, राइट. और इसके जो विंग्स होते हैं ये लेदरी स्किन से बने होते हैं, ना कि फेदर से. फेदर्स. अ बर्ड हैज 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स: फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स. Flight feathers are long and strong. They are found on the wings and the tail. They help the birds to fly. Down feathers are small and fluffy. They are found in newborn birds. They keep the bird's body warm. Body feathers cover the bird's body. They give shape to the bird's body. अब देखिए बर्ड के ना 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स हैं. अगर हम फ्लाइट फेदर्स की बात करें तो ये लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ये आपके विंग्स और टेल्स में पाए जाते हैं. ये बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. डाउन फेदर्स छोटे और फ्लफी होते हैं जो न्यू बॉर्न बर्ड्स में पाए जाते हैं. ये बर्ड को की बॉडी को वार्म रखते हैं. एंड जो बॉडी फेदर होते हैं वो बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं, राइट. इसके अलावा वो बर्ड की बॉडी को एक शेप भी प्रोवाइड करते हैं. हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? Before knowing how a bird flies, let us learn about the special features that enable a bird to fly. You know that only a light object can float in the air. So it is the body of a bird. The bones and feathers of a bird are very light. The body of a bird is broad in the middle and narrow at the 2 ends. Such a body is called a streamlined body. A streamlined body helps it to cut through the air easily. अब देखिए bird कैसे फ्लाई करती है, उसके लिए कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहले देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उड़ेगा उसको लाइट होना होगा, उसका लाइट वेट होना होगा, राइट, ताकि वो एयर में फ्लोट कर सके. तो इसी तरह से बर्ड की बॉडी भी है. इनके जो बोन्स एंड फेदर्स होते हैं बर्ड्स के वो काफ़ी लाइट होते हैं. इसके अलावा जो बॉडी है बर्ड की वो मिडल में ब्रॉड होती है. अगर आप देखेंगे मिडल में ब्रॉड है एंड अगर आप इनके एंड्स देखेंगे तो वो आपके कैसे हो जाते हैं, वो थोड़े से आपके नैरो हो जाते हैं. तो ऐसी बॉडी शेप को कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी. एंड स्ट्रीम लाइन बॉडी जो है वो एयर को कट करने में काफ़ी हेल्प करती है. अ बर्ड हैज़ 2 strong wings. They have strong muscles to move the wings. The muscles called flight muscles are attached to the breastbones. A bird has a very sharp vision. It can see an object from a great distance. Flying needs very much energy, so a bird has a very powerful heart to pump maximum blood during flying. It supplies continuous oxygen to the bird. A bird has a pointed tail which helps it in changing the direction during flying. अब देखिए इसके अलावा बर्ड के जो हैं 2 स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं, राइट, एंड इनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं जो विंग्स को मूव करने में हेल्प करते हैं. मसल्स जिन्हें हम कहते हैं इनके फ्लाइट मसल्स, इनके ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच होते हैं. एंड सबसे बड़ी बात जो बर्ड्स की विजन होती है ना वो काफ़ी शार्प होती है. ये बहुत दूर से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. अब क्योंकि इनको उड़ना होता है तो इसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट. तो जो बर्ड का हार्ट होता है काफ़ी पावरफुल होता है जो मैक्सिमम ब्लड को पंप करता है जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं. एंड बर्ड की एक पॉइंटेड टेल होती है जो आपने देखा भी होगा. तो टेल का काम क्या होता है एक्चुअली, ये जब इनको डायरेक्शन चेंज करनी होती है उसमें हेल्प करते हैं. लेट अस लर्न हाउ अ बर्ड फ्लाइज. When a bird flies, it flaps its wings up and down gradually and goes high up in the air. In the air, it stops flapping its wings and spreads them and goes on swimming. During flying, a bird's wings make 2 kinds of movements, upstroke and downstroke. During upstroke, the bird moves its wing upward and backward. During downstroke, the bird moves its wing downward and forward. अब देखिए बर्ड कैसे फ्लाई करती है. जब बर्ड फ्लाई करती है देखिए आप ये आपको पूरा दिया हुआ है अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक से लेके कि जब वो फ्लैप अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं
अप एंड डाउन ग्रेजुअली, और जब एक हाइट पे वो पहुंच जाते हैं तो वो फ्लैपिंग करना स्टॉप कर देते हैं और देन वो अपने जो विंग्स होते हैं उनको स्प्रेड करते हैं इस तरह से, एंड देन वो क्या करते हैं, जैसे स्विमिंग करते हैं ना, इस तरह से जाते हैं, राइट। तो इनके दो तरह के मूवमेंट होते हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक मतलब जब बर्ड जो है मूव करेगी अपने विंग्स को अपवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड डाउन स्ट्रोक जब वो अपने बर्ड विंग्स को मूव करेगी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। Nest. Most birds build nest to lay eggs. They build nest in different places, but all birds will nest in safe places where the enemies cannot reach easily. Let us learn about nesting habits of some birds. The tailor bird. The tailor bird uses its beak like a needle to sew leaves with material like thread and wool. That is why it is called a tailor bird. The nest is made cozy with cotton, hair, wool and dry grass. अब देखिए ज़्यादातर जो birds होती है ना, वो अपने लिए क्या करते हैं, nest बनाते हैं to lay eggs. इसके अलावा जो birds होती हैं वो अपने enemy से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेलर बर्ड की बात करते हैं। टेलर बर्ड जो है अपनी बीक का यूज़ करती है, राइट। ये जो लीव्स होती हैं उनको स्यू करती है। इसकी एक्चुअली बीक जो है नीडल जैसी होती है, तो जैसे ये स्यू करती है थ्रेड या वूल से, इसीलिए से टेलर बर्ड कहते हैं। द वीवर बर्ड. द वीवर बर्ड मेक्स अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट विद tugs and grass. It weaves the grass in and out rapidly. The nest hangs from the branch of a tree. The bird enters from the nest through a tunnel-like opening at the bottom. अगर हम वीवर बर्ड की बात करें, देखिए इसका नेस्ट जो है ना कितना इंटरेस्टिंग है, राइट। ये देखिए अपसाइड डाउन होता है, और क्या होता है कि इसमें एक एंट्री होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है और इससे ये एंटर करती है, टनल जैसा होता है, एंड इससे ये एंट्री करती है। The woodpecker makes a hole in the trunk of a tree with its long and strong beak. It then makes the nest cozy with chips of wood. Woodpecker के बारे में भी आपने सुना होगा। ये आपका जो प्लांट होता है, ये ट्री जो आपका होता है, उसकी वुड में ये होल करता है। इसकी जो बीक होती है काफ़ी शार्प होती है, सिजल शेप्ड होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या करता है, होल करता है एंड देन अपना नेस्ट बनाता है। The bulbul makes its nest like a deep cup. Such a nest protect the eggs and young birds from falling down. अब बुलबुल जो है एक बहुत गहरा सा जो कप होता है, इसकी शेप में अपना नेस्ट बनाती है, जिससे कि उसके एग्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रह सकें एंड उसके जो यंग बर्ड्स हैं यानी छोटे जो बेबीज़ हों वो नीचे ना गिर सकें। The owl makes its nest in the hollow of an old tree or a wall. It makes a nest cozy with feathers, grass, twigs and wool. अब आउल जो है अपना किसी पुराने ट्री के हॉलो में बनाता है या किसी वॉल के हॉलो में बनाता है, और इसके बाद उसको अपना नेस्ट को कोजी करने के लिए यूज़ करता है फेदर्स का, ग्रास का, ट्विग्स का एंड वूल का। Do you know a cuckoo, कोयल, does not like to make its nest. It lays its eggs in a crow's nest and lets the mother crow look after the baby cuckoos. आपको पता है कुकू जिसे कोयल भी कहते हैं, ये अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है, ये क्रो के नेस्ट पे अपने अंडे देती है, एंड जो मदर क्रो होती है वो क्या करती है, बेबी कुकूस को लुक आफ्टर करती है, यानी उनकी देखभाल करती है। The partridge makes its nest in the ground. It then puts grass, leaves and twigs in the nest to make it cozy. Partridge जो है अपना जो नेस्ट है वो ग्राउंड में बनाता है, एंड देन उसमें उसको कोजी करने के लिए उसमें ग्रास, लीव्स एंड ट्विग्स का यूज करता है। The vulture, kite and crow. The vulture, kite and the crow make their nest on the top of tall trees. They just gather few twigs and put them together in the shape of a shallow cup. अब आपके जो तीनों बर्ड्स हैं ना, ये क्या करती हैं, जो लंबे ट्री होते हैं ना, टॉल ट्रीज, उनके टॉप में जाके बनाते हैं अपना नेस्ट, राइट। एंड ये भी बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं, और एक शैलो जैसे कप होता है उसकी तरह इनका नेस्ट होता है। The pigeon and sparrow make their nest under the roofs and houses. They put grass, hair, leaves, cotton and straw in the nest. Pigeon and sparrow जो है अपना नेस्ट कहाँ बनाती हैं, रूफ के नीचे या फिर घरों के नीचे। The penguin builds its nest on the ground by putting a few pebbles, stones and bones. It needs not to work hard. पेंगुइन का जो नेस्ट होता है बहुत ही सिंपल सा होता है, वो क्या करता है कि ग्राउंड में बनाता है, कुछ पेबल्स रख दिए, कुछ स्टोन्स रख दिए और कुछ बोन्स, और बन गया, और इसका मतलब इसको ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत भी नहीं होती। Parental care. When the nest is ready, the female bird lays eggs in it. Both male and female birds sit on the eggs one by one to keep them warm. When the baby birds grow fully inside the eggs, they break the eggshell and come out. The coming out of the young birds from the eggs is called hatching. The baby birds are very weak. They have no feathers, their eyes are closed, they need the care of their parents. अच्छा, अब इन बर्ड्स का जब जैसे ही नेस्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद जो फीमेल बर्ड होती है वो एग ले करती हैं, एंड देन जो मेल एंड फीमेल बर्ड्स होते हैं वो बारी बारी से एग में बैठते हैं, जिससे वो एग को वार्म कर सकें।
और कुछ टाइम पीरियड के बाद जब बेबी बर्ड जो है फुली ग्रो हो जाती है इनसाइड, तो क्या करते हैं, वो एग शेल को तोड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। और जब बेबी बर्ड होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, इस टाइम पे उनके फेदर्स भी नहीं होते हैं, आइज भी क्लोज होती हैं, तो इस टाइम पे उनको अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। The parents bring food for the baby birds and feed them with their beaks. The baby birds grow very fast. They develop feathers in a few days. Then their parents teach them how to fly and how to find food. Once the baby birds learn flying, they leave the nest and fly in search of food. The young ones of hens and ducks have feathers. When they come out of the eggs, they start running the moment they are born. अच्छा, इसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं अपने बेबी बर्ड्स के लिए खाना लेके आते हैं, राइट, उनको फीड कराते हैं अपने बीक से। इसके बाद बेबी बर्ड्स काफ़ी फास्ट ग्रो करती हैं और उसके बाद उनके फेदर्स भी डेवलप हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स उसके बाद उन्हें सिखाते हैं किस तरह से उड़ना है, किस तरह से खाना अपने लिए ढूंढना है। और जैसे ही बेबी बर्ड की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है फ्लाइंग की, उसके बाद अपना नेस्ट छोड़ के चले जाते हैं खाने की तलाश में। अब हेन्स और जो डक्स के यंग वंस होते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं, उनके फेदर्स होते हैं, तो जैसे ही वो एग से बाहर आते हैं वो उसी टाइम पे भागना शुरू हो जाते हैं। Do you know, next to human beings, birds demonstrate the best parental care. Human beings जो हैं अपने बच्चों की तो देखभाल करते ही हैं, उसके बाद नंबर आता है आपके birds का। Beaks. Birds, like other animals, also need food, but they do not have teeth to catch or chew the food. Instead, they have strong beaks to eat food. Some birds also use their beaks to protect themselves from their enemies. Birds have different kinds of beak. A bird's beak depends on the type of food it eats. For example, eagles, owls, and hawks hunt other animals and eat their flesh. So, they have a strong, sharp, and hooked beaks. अब देखिए, जैसे एनिमल्स को खाने की ज़रूरत होती है, बर्ड्स को भी ज़रूरत होती है, बट बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं, राइट? और तो किस तरह से अपना खाना च्यू करेंगे, तो उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीक्स होती हैं अपना खाना खाने के लिए, और इसके अलावा अपनी बीक्स का यूज़ करते हैं अपने एनिमी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट बीक्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ईगल्स, आउल या हॉक की बात करें, तो ये क्योंकि फ्लैश खाते हैं, है ना, दूसरे एनिमल्स का, तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक बीक्स होती है। अब यहाँ पे आपको देखिए डिफरेंट बर्ड्स दी गई हैं एंड उनकी बीक्स भी दी गई हैं। जैसे कि पिजन की अगर हम बात करें तो कैसी होती है, स्मॉल एंड शॉर्ट। इसका खाना क्या है, सीड। स्पैरो अगेन इसकी स्मॉल एंड शॉर्ट होती है, इसका खाना क्या है, सीड्स या फिर जो टेंडर प्लांट्स या इंसेक्ट्स हैं। आउल की बात करें, स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड, फूड बर्ड्स, माइस, स्नेक्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स। ईगल का भी आपका सेम है। पैरेट स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड, आपने देखा होगा इसकी बीक स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड होती है, राइट, एंड इसका खाना क्या है, फ्रूट्स एंड सीड्स। डक ब्रॉड एंड फ्लैट, इसका फूड क्या है, वर्म एंड प्लांट्स। पैलिकन की जो आपकी बीक होती है लॉन्ग एंड फ्लैट होती है एंड इसका फूड है वर्म एंड प्लांट्स। इसी तरह से क्रेन का भी सेम पैलिकन की तरह है। नेक्स्ट इज पिकॉक, इसकी बीक होती है शार्प एंड पॉइंटेड एंड इसका फूड है स्नेक्स, फ्रॉग्स, गार्डन लिजर्ड्स, लीव्स एंड सीड्स। किंगफिशर, इसकी बीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लॉन्ग होती है एंड पॉइंटेड होती है, राइट, इसका फूड फिश, फ्रॉग्स, क्रैब्स। टॉकन की बात करें तो ब्रॉड, लॉन्ग एंड कलरफुल एंड इसका फूड है आपका फ्रूट। हमिंग बर्ड लॉन्ग एंड स्ट्रॉ लाइक, फूड है नेक्टर। अब हमिंग बर्ड की जो बीक है वो लंबी और स्ट्रॉ जैसी होती है क्योंकि उसे नेक्टर सक करना होता है। डू यू नो आउल्स हैव आई साइट 100 times better than ours? को मालूम है कि आउल की जो आई साइट होती है हमारी आई साइट से 100 times बेटर होती है। Crows have the biggest brain in relation to body size of any bird. Crows का जो brain है वो काफ़ी बड़ा होता है अगर हम बाकी birds से compare करें तो। Let us learn about various kinds of beaks in birds. Claws. Birds use their claws to catch food, protect themselves from their enemies, and to move about. Birds have different types of claws. Flesh-eating birds. Flesh-eating birds like eagles, hawks, and owls have strong and sharp claws called talons. They help them to catch prey like frogs, rats, and rabbits. These birds are also called the birds of prey. अब हम claws की बात करेंगे, different beaks की अपने बात की थी, अभी अब claws की बात करेंगे। different birds के different claws होते हैं। Flesh eating birds की अगर हम बात करें तो इनके काफ़ी strong and sharp claws होते हैं जिन्हें कहते हैं talons, क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करना होता है और इन बर्ड्स को बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं। Poaching birds like sparrows, crows, and manna have 3 toes in front and 1 at the back. These toes help the bird to hold onto branch. They can even sleep while they perch. Poaching birds क्या करती हैं? Poaching birds जो होते हैं उनकी 3 toes आगे होते हैं and 1 toe होता है पीछे। इससे क्या करते हैं कि जैसे कि किसी भी ब्रांच में बैठे उसको होल्ड करते हैं, वो बहुत ही
टाइटली या फॉर्मली, एंड अगर वो सो भी जाते हैं तो वो गिरते नहीं हैं। Scratching birds. Scratching birds like hens have strong legs with 3 toes in front and 1 toe at the back. These two have sharp claws to scratch the ground. अब अगर हम hens की बात कर रहे हैं तो इनकी क्या होती है, इनका भी सेम है कि आगे 3 फ्रंट में आपके 3 टोज होंगे, एक आपका पीछे होता है। तो इनके क्लॉज काफी शार्प होते हैं क्योंकि इनको ग्राउंड को स्क्रैच करना होता है और वहां से वो इंसेक्ट निकालते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स. Climbing birds like woodpecker and parakeets have 2 toes pointing upwards and 2 toes pointing downwards. These toes help them to climb up and to cling onto the trees. अब climbing birds जैसे आपके woodpecker या parakeets हैं, इनके 2 आपके होते हैं upward and 2 आपके होते हैं downwards की तरफ जो point कर रहे होते हैं। Swimming birds. Water birds like ducks and geese have webbed feet. They have 3 toes in front and 1 toe at the back. The front toes are joined by skin which is called web. This skin helps them to push water back during swimming. अब जो बर्ड स्विम करते हैं लाइक आपके डक्स या गीज हैं, तो इनके क्या होते हैं, 3 टोज तो फ्रंट में होता है, 1 टो पीछे होता है, बट जो फ्रंट टोज होते हैं वो स्किन के साथ जॉइंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से स्किन से जॉइंट होते हैं, इस तरह से इसे बोला जाता है वेब। तो ये स्किन जो है ये हेल्प करती है उनको जब वो स्विम करते हैं, एंड ये स्किन क्या हेल्प करती है, टू पुश वाटर बैक। Wading birds. Wading birds like cranes and herons have very long feet with toes spread out. They can wade through muddy water without getting wet. अब cranes and herons आपके जो bird हैं इनकी काफ़ी लंबे feet होते हैं, इनके जो toes होते हैं वो spread out होते हैं, तो ये wade करते हैं muddy water में बिना गीले हुए। Do you know the harpy eagle of South America can catch monkeys, sloths and deer with its strong claws? हार्पी ईगल आपका जो साउथ अमेरिका का है, ये मंकीज को भी कैच कर सकता है, स्लॉथ एंड डियर अपने स्ट्रॉन्ग क्लॉज से। लेट अस रिमेंबर, एवरी पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी इज सूटेड फॉर फ्लाइंग। अ बर्ड मेक्स 2 kinds of strokes with it flies, upstroke and downstroke. Birds build nests to lay eggs. Birds have strong beaks and claws. The strong claws of the birds of prey are called talons. Swimming birds have webbed feet. देखिए इस चैप्टर में हमने बर्ड्स, उनके बीक्स, उनके क्लॉज के बारे में बात की, राइट। अब जब बर्ड जो है वो 2 तरह के स्ट्रोक्स होते हैं उसके, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। हर बर्ड नेस्ट बनाती है टू ले एग। बर्ड्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीक्स एंड क्लॉज होते हैं, एंड जो बर्ड्स ऑफ प्रे जिन्हें हम कहते हैं उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेलून्स। एंड स्विमिंग बर्ड्स के होते हैं वेब्ड फीट। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।